जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी KGS अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के दोस्तों जो 2024 में 25 फरवरी की एग्ज़ाम हुआ है, इसके दोस्तों द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा नई बुक आया है, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम टारगेट हम लोग 25/2/2024 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन दे दिया है कि 25 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध स्थिति संगीति जो था यह कुंडलन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी जो कला है यह पेंटिंग है, यह हमारा बिहार राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। तो उर्वरक क्रांति जो हो जाएगा तो आप याद रखिएगा भूरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो राजा जयसिंह के द्वारा जो जंतर मंतर स्थापित किया गया था, यह प्रथम था वेधशाला, तो यह कहाँ में स्थापित किया गया है। तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। तो रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक आपसे पूछेगा तो मुंशी प्रेमचंद की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों को सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो याद रखिएगा यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक जो जनजाति है ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है जारवा जनजाति, यह अंडमान निकोबार की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरुक्त। देखिए दोस्तों, यह जो निरुक्त है यह आपको जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, निरुक्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों को कितनी शैलियाँ मौजूद हैं। तो राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर डी 9, याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों 9 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे समाचार, याद रखिएगा बॉम्बे समाचार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। तो न्याय प्रणाली दोस्तों 3 प्रकार की दी गई है, और स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की दी गई है, और समानता आपको 2 प्रकार की दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश दोस्तों फातिमा बीबी थी, जिनको हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 बोलता है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। देखिए जो मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर है इसका निर्माण आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा चालुक्य राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ताई अहोम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ताई अहोम समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी पर है। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों याद रखिएगा यह चिनाब नदी पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद रखिएगा, तो यह दोस्तों 1906 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18 बोलता है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन के दोस्तों तो याद रखिए अनुच्छेद 160 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी है
तो उस बिंदु पर स्थित क्यू यानी कि कूलम्ब आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कि Q इंटू भी जूल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, जिंक सल्फेट हेपाहाइड्रेट JnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है जिंक सल्फेट हेपाहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, बोला कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। तो भारत और भूटान के बीच दोस्तों आप पूछेगा कि कौन सी सेना तैनात की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह सीमा पर तैनात रहती है सशस्त्र सीमा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों सबसे पूछेगा तो कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछेगा, तो राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड के हेग शहर में, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है दोस्तों किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनका इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी स्पैम का, याद रखिएगा किसका दोस्तों, तो स्पैम का। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैथ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर है। आप लोग बना लीजिएगा, इसका PDF दोस्तों आप लोग का प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। फुल डिस्कशन के साथ इसका PDF प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम में। इसका PDF के लिए दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय एग मार्ग दोस्तों आपको भारत के किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा नागपुर में। केंद्रीय एग मार्ग दोस्तों कहाँ में स्थित है, तो नागपुर में। नेक्स्ट है म्यूनिक समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था। तो म्यूनिक समझौता में याद रखिएगा रूस को दोस्तों आमंत्रित नहीं किया गया था, बाकी दोस्तों जर्मनी, इटली, फ्रांस सभी को आमंत्रित किया गया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना उससे पूछेगा, तो याद रखिएगा 2001 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुई थी। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों बिमेश चंद्र बनर्जी थे जो भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य के लिए चुनाव लड़े गए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए दोस्तों इसके बाद फिर मैथ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पाते हैं, देखिए फिर दोस्तों क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बोलता है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो आहार नाल के दोस्तों किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्पात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एनीलीकरण कहलाता है, एनीलीकरण। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों वह कहलाता है एनीलीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडुला से, याद रखिएगा किससे दोस्तों, तो मेडुला से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परिजीवी है। तो मलेरिया परिजीवी कौन सा है दोस्तों, तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सिरका का खट्टापन किसके उदाहरण है। तो सिरका का दोस्तों जो खट्टापन है यह एसिटिक अम्ल का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों याद रखिएगा ऑटोगेमी यानी कि स्वयं युग्मन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा ऑटोगेमी। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो देखिए जब श्वेत प्रकाश वायु से दोस्तों कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है।
तो जो आँख का रंग है दोस्तों, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53 का बी, आइरिस में, याद रखिएगा आइरिस में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 बोला कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोमरफील्ड, याद रखिएगा सोमरफील्ड। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिसका ए बी रक्त समूह होगा वह समूह ए से भी ले सकता है दोस्तों, ओ से भी ग्रहण कर सकता है, और ए एवं बी से भी, बी एवं ओ से भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी, वन क्षेत्र। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है, तो वन क्षेत्र का। 57 बोला कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। तो भूचाल का जो अपकेंद्र होता है कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी यानी सोने की खान स्थित है। हट्टी यानी कि सोने की खान स्थित है किस राज्य में, तो यह कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों तमिल भाषा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। या केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है तमिल भाषा को। 61 का ऑप्शन नंबर बी। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। क्वेश्चन नंबर 63 दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में सिंपिंग उदयम स्थापित किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में सिंपिक उदयम स्थापित किए हैं। तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश ने। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिक्किम। देखिए पहला 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दोस्तों सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा दोस्तों याद रखिए किसकी आत्मकथा है, तो यह भीमराव अम्बेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोस्तों तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऊर्जा का अभिगमन होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 बोला कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल का प्रतिकारी बल है। तो 76 का देख लेते हैं दोस्तों। कूट का प्रयोग करने के लिए दिया गया है, जो कि सही उत्तर का चूज करना है इसमें हम लोग। तो तृतीय नियम से संबंधित करना है न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है। तो देखिए भिन्न पिंडों पर कार्यरत होंगे, ये भी सही है। फिर दोस्तों एक ही पिंड पर कार्यरत होंगे, जो कि यह दोस्तों गलत है, नहीं भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्यरत होंगे। और सदैव यह बराबर नहीं होते हैं, जो कि यह दोस्तों गलत है, सदैव यह बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 1 और 4, जो कि यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि पक्सिनिया ग्रिमनिक्स कवक से होता है। तो यह दोस्तों राइट आंसर होगा 77 का ऑप्शन नंबर डी आपका, गेहूं में ब्लैक रश से। गेहूं में ब्लैक रश से दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमनिक्स कवक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है। तो न तैरने के कारण है दोस्तों कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे का भार से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है कि निम्न में से कौन भारत की एकता, अखंडता तथा स्थिरता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए भारत का एकता, अखंडता और स्थिरता का प्रतीक कौन है, तो राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों।
वित्तीय आपातकाल का संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों, यह अमेरिका के संविधान से आपको लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 बोलता है कि भारतीय संविधान को किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूची शामिल है? यानी दोस्तों केंद्र किस अनुसूची में बोला गया है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है हैजा या इन्फ्लुएंजा, या दोस्तों रोग कारक सही नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों मलेरिया, प्लाज्मोडियम, टीबी दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम और एड्स HIV से होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है कि नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया याद रखिएगा, या दोस्तों सेलुलर फोन के संपर्क में बाहर होने का डर है, याद रखिएगा। सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है नोमोफोबिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा दोस्तों? तो नियॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 बोल रहा है कि निम्न में से किसे लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? तो लोकवित्त का दोस्तों संरक्षक किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, महालेखा परीक्षक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य को विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया है? तो 86 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कामेत, नामचा वर्मा, गुरला मंधाना निम्न में से किसके किसके नाम हैं? तो दोस्तों देखिए, एक प्रकार की जो चोटियाँ हैं, 87 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या दोस्तों हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, फायरवॉल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों देखिए, कथन दिया गया है कि 89 का कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और दूसरा बोला है दोस्तों इसका कारण कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद में दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। देखिए 89 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए और आर दोनों सही है, और एक की सही व्याख्या आर है, याद रखिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है अभी वर्तमान में? तो बाघ है, और ये दोस्तों कब बना है? तो 1973 से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि दोस्तों सही को चुनना है कि कौन सा कथन इसमें दिया गया सही है। पहला बोलता है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन टनल जो कि जापान में है, जो कि यह दोस्तों गलत है। ये बोलता है कि विश्व के सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, ये भी सही है दोस्तों। और दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में एक है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जगह 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है दोस्तों कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसे अनचेटेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, मुलक राज आनंद। मुलक राज आनंद दोस्तों जो है यह अनचेटेबल और कूली लिखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल किसने का प्रकाशन है? तो ये अल हिलाल दोस्तों याद रखिएगा किसका है? तो अल हिलाल जो पुस्तक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है दोस्तों अल हिलाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं, यानी कि गलत को चुनना है दोस्तों। देखिए जो शिव कुमार थे दोस्तों यह संतूर वादन है, हरिप्रसाद चौरसिया बसरू वादन है दोस्तों बांसुरी, और बिस्मिल्लाह खान तबला वादक जो कि दोस्तों गलत है। बिरजू महाराज कथक से थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, जो कि यह गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों याद रखिए कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रेड्स के नाम से दोस्तों याद रखिए कौन सा नगर जाना जाता है? तो मैक्सिको सिटी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा दोस्तों कब पैसा हो गया? तो याद रखिएगा या दोस्तों 1 जून 1964 को, 1 जून 1964 को। नेक्स्ट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो 97 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि दोस्तों USA, ध्यान रखना है USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों और मौलिक कर्तव्य कहेगा आपको दोस्तों, तो वह रूस हो जाएगा सोवियत संघ रूस।
निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता था? तो सबसे प्रथम दिन के समाचार पत्र दोस्तों याद रखिएगा किससे माना जाता था, तो समाचार दर्पण को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भारत का बोला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैरिसिन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? तो गैरिसिन कौन सा है दोस्तों? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालंधर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पोस्ट शब्द का प्रयोग दोस्तों गोल्फ में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।